There is a lot that people are searching about editing school on the internet. Editing school login, logo, a free course, editing school review. It would be better अगर जो लोग community के अंदर है वो चीज़ों को मेरे साथ मदद करें जवाब देने के अंदर. जब आप एडिटिंग स्कूल के थ्रू अप्लाई करते हो तो आप एक टैग के साथ में आगे आते हो कि आप एडिटिंग स्कूल से आ रहे हो. दैट गिव्स यू अ गुड हेड स्टार्ट. So this is जहाँ पे specific jobs आती हैं जो सिर्फ editing school के students के लिए होती हैं. इस question को बोलने से पहले ना मेरी थोड़ी फट रही थी. Was it worth joining editing school? If you think that it was worth it, सिर्फ हैंड रेस करो. क्या मास्टर क्लास खत्म होने के बाद ever asked for a subscription? मैं वीडियो को एडिट करता था और वीडियो को एडिट करने के बाद रेंडर करने से पहले मैं अपने लैपटॉप को रख देता था फ्रिज के अंदर. If someone out there wants to make a course, तो उसे एटलीस्ट देखना चाहिए कि this is how a course should be designed. Any regrets joining editing school? एक ही रिग्रेट है, क्या? पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया. Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. So everyone, आज की मीटिंग के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं. इट्स प्रीटी गुड बिकॉज आज की मीटिंग के अंदर मैं हमेशा मीटिंग में मेरी कोशिश होती है आई गिव यू अ बंच ऑफ नॉलेज ऑफ न्यू थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट. टुडे आई नीड समथिंग फ्रॉम यू गाइस. इट्स मे बी वन ऑफ दोज मीटिंग्स जहाँ पे आई वॉन्ट यू टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. हुआ ये कि इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे अबाउट एडिटिंग स्कूल एंड आई थॉट कि मैं चाहूँ तो मैं खुद जाके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकता हूँ, आंसर्स या स्टफ लाइक दैट, बट इट वुड बी बेटर अगर जो लोग कम्युनिटी के अंदर हैं वो उस चीज़ों को मेरे साथ मदद करें जवाब देने के अंदर. वन मोर थिंग हेयर, वी विल नॉट ओनली डू दिस, हम मीटिंग के आखिर में बहुत सारे Q&A भी करेंगे. काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे पिछले वीक के अंदर जो एडिटिंग में प्रॉब्लम हुई है, स्टफ लाइक दैट. बट बिफोर वी गेट इन टू दैट सेशन आई जस्ट वॉन्ट इन दिस स्पेसिफिक पार्ट जो मीटिंग का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर योर इनपुट. सो दिस इज़ अ पैनल टॉक जिसका मतलब ये है कि यू गाइज विल बी एक्टिवली कम्युनिकेटिंग इन दिस होल मीटिंग विद मी. स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं स्क्रीन के ऊपर रखूँगा. आई विल आस्क के हु इज़ मोर रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन. यू गाइज विल रेज योर हैंड्स एंड यू गाइज विल बी आंसरिंग दोज क्वेश्चन. सो अगर आपको एडिटिंग स्कूल से अभी तक फ़ायदा हुआ है, हेल्प हुई है, तो जस्ट मेक श्योर कि you put in your effort to join in the conversation as well so that it's not a one way conversation. जिस तरह हम लोगों ने पहले पैनल कॉन्वर्सेशन की थी, मैं चाहता हूँ एक हमारी पैनल कॉन्वर्सेशन. ओके, सो बिफोर दैट लेट्स जंप ऑन व्हाई एम आई मेकिंग दिस स्पेसिफिक मीटिंग. इस मीटिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है. हमारे पास एक कॉमेंट सेक्शन आया था यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे किसी ने लिखा हुआ था कि हे I'm good at After Effects and Premiere Pro. I don't want to switch to another software. Still, can I join your community? So when I saw this question, I was like, मैं हर वीकली मीटिंग के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ कम्युनिटी में सिखा रहा होता हूँ, मास्टर क्लास भी वो लोग ले रहे हैं. अब मैं बैठ के इस चीज़ का जवाब दूँ, उससे बेहतर है कि मैं कम्युनिटी से पूछता हूँ. ये चीज़ मैं लाइव पूछता हूँ जो लोगों के क्वेश्चन हैं. सो मैंने कल एडिटिंग एक्सप्लेन का जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर Q&A डाला था और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे. तो मैंने कहा कि मैं जाके आज का जो सेशन है उसके अंदर कम्युनिटी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछूंगा. इससे ही होगा एक हेल्दी एक्सचेंज होगा हमारे पास कमेंट्स का. और जो इंटरनेट पे लोग हैं जिनको कन्फ्यूजन है, आप लोग डायरेक्टली उनकी हेल्प भी कर रहे होंगे. जहाँ पे जितने लोग हैं जो लोग भी आंसर कर रहे होंगे इस चीज़ का ना, you guys will actively be going to YouTube, which means you will be helping someone as well. The reason I have to make this video is not only because of this. Let me show you Chrome. अगर मैं क्रोम पे यहाँ पे खोलूँ, सो यू गाइस कैन सी मैंने एडिटिंग स्कूल सर्च किया हुआ. अगर मैं इसको बटन दबाऊँ ना तो सिर्फ जाके यहाँ पे देखो सर्च किस तरह हुई है. एडिटिंग स्कूल लॉगिन, लोगो, एडिटिंग स्कूल इंस्टाग्राम, एडिटिंग स्कूल रिव्यू, एडिटिंग स्कूल रेडिट, editing school free course download telegram, editing school coupon. So there is a lot that people are searching about editing school on the internet, right? So अब कोई और जाए एक आध रिव्यू बनाए लोगों के लिए मसला, उससे अच्छा नहीं है तुम सारे तो चीते बैठे हुए हो, एंड चीतीज एज वेल इफ़ यूर अ फीमेल. सो इज इट बेटर कि हम सारे मिल के यहाँ पे लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर लें. यूजुअली आई इन एवरी सिंगल मीटिंग आई एम गिविंग यू ऑल द थिंग्स, ऑल द टूल्स, राइट? सो मे बी टाइम टू गिव बैक अ लिटिल बिट टू द कम्युनिटी. ओके, सो यहाँ पे सबको समझ आ गया कि ये सेशन हम लोगों ने क्यों रखा हुआ है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चनियर सेक्शन और हम जाके क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं. एंड देन आई विल बी आस्किंग यू गाइस कि आप लोग बताओ उसका आंसर. मैं नहीं दूंगा उन चीज़ों का आंसर, मैं चाहता हूँ कम्युनिटी उसका आंसर दे, ताकि ये ना लगे कि अगर मैं सिर्फ आंसर दूँ पॉजिटिव एंड स्टफ लाइक दैट, पीपल वुड थिंक कि मे बी इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सेलिंग थिंग हैपनिंग, राइट? सो अच्छा है जितने लोग हैं यहाँ पे वो बैठ के आंसर दे रहे हैं उसका. ओके, सो हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. That is going to be, I have no idea of editing, but I'm eager to learn from scratch to advance. Is it possible? ठीक है,
सो वर्दा ने पूछा हुआ है कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर उनको एडिटिंग का कुछ भी नहीं पता क्या वो सीख सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर वो बच्चा या वो बच्ची जिन्होंने ज़ीरो से एडिटिंग शुरू की थी, एडिटिंग स्कूल ज्वाइन करने से पहले अगर आपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया या मिनिमम फ़ोन पर एडिटिंग की हल्की फुल्की, इफ़ यू वर दैट, कैन यू रेज योर हैंड सो दैट यू कैन आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास हुनैन ने हैंड रेज किया हुआ है और महमूद ने हैंड रेज किया हुआ है। सो हुनैन, आई एम गोना अनम्यूट यू एंड यू कैन आंसर के क्या मास्टर क्लास में आपने बेस से सीखा या नहीं। सैफ भाई, सबसे पहले मेरा एडिटिंग का था कि काइन मास्टर, और उसके बाद एक नॉर्मल सा लैपटॉप था जिसके ऊपर मैंने सिर्फ कैपकट पे बेसिक सीखी थी। ठीक है, जब डिविंची रिजॉल्व का पता लगा, आपकी कम्युनिटी का पता लगा, तो मेरे बड़े भाई ने हेल्प की और आपकी कम्युनिटी ज्वाइन की मैंने। उसके बाद बेसिक से किया, मुझे कुछ हेल्प मिली और अब मेरा इतना हो गया कि मैं अब अपना फेसलेस चैनल लॉन्च कर रहा हूँ और जिसकी एडिटिंग मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ सारी। That's amazing. That's amazing. So you started from not having any knowledge of advanced editing or even the softwares, and now you're making your own faceless channel. Okay. या Thank you so much, Hunain. I think that gives a lot of clarity. I think इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। किसी और ने भी हैंड रेज किया हुआ था, जिसने हैंड रेज किया हुआ था, कैन यू रेज बैक योर हैंड एंड मे बी यू कैन आंसर एज वेल। आई कांट रिकॉल कौन था, I don't know कौन था, but I think we'll move to the next question in that case. But yeah, thank you so much. So हम अभी मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मीटिंग, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे पर्सपेक्टिव्स भी मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या आप कोर्स में साइकोलॉजी, एडिटिंग साइकोलॉजी बता रहे हो या सिर्फ सॉफ्टवेयर बेसिक्स बता रहे हैं? सो नाउ ऑन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन आई वांट समवन जिसने किसी बड़े क्रिएटर के साथ अभी तक काम किया है, किसी ने वीडियोस एडिट किए हैं जिसकी वीडियोस वायरल हुई हैं और उसको पता है कि ऑडियंस की रिटेंशन कैसे बना के रखनी है, और उसने वो एडिटिंग स्कूल से वो चीज़ सीखी हो। सो इफ़ देयर इज़ एनीवन हु हैज़ डन दैट, प्लीज़ रेज योर हैंड सो दैट यू कैन गिव एन आंसर कि क्या आपको मास्टर क्लास से वो चीज़ें सीखने को मिली या नहीं मिली। ओके, वी हैव दानियाल। सो दानियाल, यू आर ऑलरेडी अनम्यूटेड, देयर यू गो। अच्छा, सो इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमने मतलब एडिटिंग स्कूल से सीखी, दैट पर लाइक आपने आई लेवल किस तरह मेंटेन रखना है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द साइकोलॉजी, कि आपने आई लेवल्स मेंटेन रखने हैं पूरी वीडियो में। इस लेवल पे आप ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, एब्रप्ट चेंजेस नहीं करेंगे, तो दैट विल कीप द ऑडियंस हुक्ड। इसके साथ साथ हमने साइकोलॉजी ऑफ कलर सीखे कि कलर्स मतलब कॉन्ट्रास्ट में किस तरह चलते हैं, मैचिंग हमने किस तरह करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमने एडिटिंग स्कूल से सीखी। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग के व्हाट क्रिएटर आई एम वर्किंग विद, तो आई एम वर्किंग विद उज़ैर JK, उज़ैर भाई ऑन Instagram, and yes, we have a pretty good following. I'm glad. Thank you for the answer. Daniel, one more thing that I want to ask from you. Have you taken the short form module? Not really. Not yet. I'm the backbencher. Okay. Okay. So, is there anyone right now जो hand raise करके बता सके जिसने short form module भी लिया हुआ है? Because I think that will give a very good clarity on the psychology as well. Because कुछ लोगों ने एकदम से काफ़ी सारी videos भी viral हुई थी. So, is there anyone who has taken short form module that wants to add to the psychology part as well? So, yes, I think Hunain has raised his hand. Yes, Hunain. राजा भाई, सॉरी सैफ भाई, सबसे पहले मैंने सिर्फ लॉन्ग फॉर्म लिया है और उधर से मुझे इतना पता लग गया है कि हम लोगों ने जो एक्सप्लेन करना चाह रहा है वीडियो का मेन पर्सन है, उसको शो कैसे करना है। अगर वो किसी चीज़ को बता रहे हैं, हम उसे विजुअल्स की तरह कैसे शो कर सकती हैं, हम अपने टेक्स्ट को कैसे लेकर शो कर सकती हैं, और भी कई एनिमेशंस वगैरह को इस्तेमाल करते हुए अपने मेन जो बंदा है उसको हम किस तरह उसकी बात को सही तक एक्सप्लेन करें और व्यूअर को क्लियरिटी साथ उसको एक्सप्लेन होना चाहिए सारा कुछ। The whole idea of psychology is that how can somebody watch your story for a lot of
दैट स्पेसिफिक टाइम. सो अब मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि ये जो आंसर आप लोग कर रहे हो साथ साथ कुछ नगेट्स भी दूँ सारों को चैट के अंदर. तो साइकोलॉजी ऑफ एडिटिंग के अंदर द कोर कॉन्सेप्ट इज़ ऑलवेज नॉट कि आपकी वीडियो कितना शशका दिखा रही है, बट मोर ऑफ लाइक आप अपनी स्टोरी को किस तरह कन्वे कर रहे हो कि व्यूअर के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो होक रहा है आपकी स्टोरी के साथ. अगर व्यूअर आपकी स्टोरी देखता ही नहीं है शुरू से आखिर तक, तो आप जितने भी शशके आपने डाल दिए दैट इज़ नॉट गुड एडिटिंग. गुड एडिटिंग इज़ ऑलवेज इनविजिबल एडिटिंग. So the more you understand how you can have that invisible editing where the person is just hooked. They don't care about what is happening on the screen. They're just hooked because they want to listen to the story. That is the whole psychology of editing. Thank you so much guys for your answers. अब हम move करेंगे to the next question and that is going to be how long will it take me to learn and complete the course? So यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैंड रेस कर सकते हैं. जिन जिन लोगों ने मास्टर क्लास पूरी की हुई है जस्ट रेज योर हैंड. आई आस्क यू कि कितना टाइम लगा था आपको पूरा करते हुए, जिन जिन ने मास्टर क्लास पूरी कर लिया. सिर्फ राजेश आपने पूरी की हुई है. ओके, हमारे पास आ गए हैं काफ़ी सारे लोग हैं. सो लेट्स ओपन साहिल साहब. यस साहिल. इवनिंग साहिल भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड. साहिल भाई आपका क्या हाल चाल है? बढ़िया सर. मास्टर क्लास तो मैंने आई थिंक 3 वीक्स में कंप्लीट कर ली थी. 3 weeks. 3 हफ्तों के, यस 3 वीक्स के अंदर मैं कंप्लीट कर ली थी. इंक्लूडिंग आई हैड मेड द असाइनमेंट साथ साथ में जो आपने रॉ फाइल्स दी थी उसके अंदर में. तो हाँ 3 वीक्स आई थिंक 20-25 डेज मैक्स. ठीक है. आई थिंक दैट गिव्स द आंसर. एनीबडी एल्स हु कैन. यहाँ पे कुछ लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ ताकि एक जनरल कंसेंसस बन जाए कि कितने टाइम में पूरी हो जाती है. सो देव, आई एम गोना अनम्यूट यू एंड यू कैन आंसर. So basically it took me 4 weeks as on software. देव आपकी आवाज़ कट रही है. आई थिंक यू मेंशन 4 weeks. Yes sir. ओके, सो 4 weeks के अंदर आपने पूरी It took मास्टर me क्लास 4 कर ली थी. डज दिस इंक्लूड शॉर्ट फॉर्म मॉड्यूल एज वेल? No, it took me additional 1 week. Okay, took you additional 1 week. So short form module को add करते हुए it took Dev 5 weeks. Okay, got it. Same question that I'm gonna ask to now Daniel. Okay, so मेरा answer is going to be a bit long and it totally depends from person to person कि आपको कितना time लग रहा है. So we've had a student जो our fellow editor who completed the master class in 1 week and then landed a job as well. And we've had That guy was from Hussain. North India, I think. Yeah. Yes. Yeah. So and I completed the master class in a span of like 6 months. So it totally depends कि आप क्या कर रहे हो. By the way, in those 6 months, I was still earning साथ साथ. तो इस तरह डिपेंड करता है. It is totally on you कि आपका attention span क्या. I have an attention span of a goldfish. तो yes, but generally people complete it in a month or 2 months. ठीक है. और आप कितना टाइम दे रहे थे दिन में? Around 7 to 8 minutes. 7 to 8 minutes. Okay, makes sense why it took 6 months. अच्छा, Dev, how much time were you giving per day? Sir, 3 hours daily. 2 to 3 hours. Okay. What about you, Sahil bhai? आई थिंक 4 आवर्स, 4-4.5 घंटे तो आराम ठीक से. है. So अगर आप 3 to 4 hours दे रहे हो, जो साहिल भाई was giving 4 hours, so it took him 3 weeks. So they was giving 3 hours, so it took him I think 5 weeks. So yeah, that's a very good consensus on how much time it would take. मुझे लगा था वैसे usually कि master class और ज़्यादा time लेगी, but I think that's pretty good because अब master class is like 22 hours, right? So I was expecting maybe 2 महीने लग रहे होंगे, but that's pretty good. इसका मतलब हमने अच्छी तरह समझाया हुआ है. I'm glad. Okay, let's move to the next question, and that is going to be starting with DaVinci Resolve just because I can't afford Creative Cloud subscription. Is this right? So before anybody answers this particular question, let me answer this question from my own experience और फिर हम जो है बाकियों का भी इस पे आंसर देखेंगे.
आई थिंक ये आपने ऑपोजिट बोला है. ये मैड वर्क यूजर नेम जिनका है, जिनका क्वेश्चन है, आई थिंक यू हैव सेड इट द ऑपोजिट वे. द वे इट इज, और दिस इज गुड फॉर द ऑल द पीपल इन द कम्युनिटी जो इस वक्त सुन रहे हैं, जिन्होंने नया एडिटिंग स्कूल ज्वाइन किया, उनके लिए भी एज वेल. आप ना हमेशा आसान चीज़ पकड़ते हो और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल चीज़ की तरफ जाते हो. लाइफ में ये रूल होता है, आप मुश्किल चीज़ पकड़ के आसान की तरफ नहीं आते, राइट? Premiere is way easier. They don't have the nodes का concept, they don't have anything else. So Premiere is something जो basic आप start करते हो. आपने आसान सी एडिटिंग सीखी नहीं है, जल्दी से करनी है, आप उसको करते हो. फिर जब आप एडवांस्ड एडिटिंग की तरफ जाते हो, एडवांस टूल की तरफ जाते हो जो फिल्म्स में यूज़ होते हैं, तब आप मूव करते हो डविंची की तरफ. सो दैट इज़ माई परस्पेक्टिव. कि अगर कोई कहता है कि मैं डविंची रिजॉल्व इस तरह से करूँ क्योंकि मैं क्रिएटिव क्लाउड को अफोर्ड नहीं कर सकता, starting with DaVinci because of that, I think that is a wrong way to put it. You should go for DaVinci because DaVinci is way more superior to Premiere or any other non-linear editing softwares. But I want to have a take from the community as well. Again, it's a panel talk. So जिन लोगों का कोई take है इसके ऊपर, जिन लोगों ने originally Premiere से switch किया है DaVinci Resolve के ऊपर, can you raise your hands? Because I will personally respect the opinion of a lot of people here. दानियाल का है, मैं चाहता हूँ कि दानियाल के अलावा कोई और आंसर कर रहा हो यहाँ पे. नबीहा है हमारे पास, जतिन है. सो आई एम गोना पिक जतिन फॉर दिस वन. यस जतिन, यू हैव द फ्लोर. Hi, hello everyone. Hi, Sirbhai. क्या हाल चाल है जतिन, कैसे हो आप? बढ़िया जी, बढ़िया. So recently I gave an interview. So in that interview, that hiring manager had asked me what softwares I use and in what softwares I'm proficient. तो मैंने उनको बताया कि I'm proficient in Premiere Pro and I'm still learning DaVinci. So he shared a few things कि उनके जो favorite creators थे. So one of the common creators that we like was Gox. He's a guy from Mexico. Yeah. और उसके जो ब्लॉग्स होते हैं और उसकी जो वीडियोस होती हैं वो सिनेमैटिक लेवल पे होती हैं. द कलर्स आर रियली वाइब्रेंट. तो मैंने उनको बताया कि हम लर्निंग DaVinci Resolve एंड अगर आपको कुछ ऐसा सिनेमैटिक बनाना है और बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, then you should jump on DaVinci Resolve. He was planning to jump on it actually, and he was just asking how good of a software it is. So that's what I told him. And to be honest, I told him कि जो Fusion है is a bit tricky because it works on the node system quite a lot. और आप एक layer system से node system पे आ रहे हो, you will face some difficulties, and the learning curve will be longer, quite longer. At least for me it is. तो ये आप expect करके चल सकते हैं. But if you want to create something really cinematic, the color grading option that DaVinci provides is a heck of a feature. And I think the stability in itself of the software as well. That Right, exactly. So you were using Premiere before? जी. How much of a, like on a scale of 1 to 10, how much of a difference? ये by the way जितने लोग मीटिंग में उनके लिए भी ये काफ़ी एक solid reasoning यहाँ पे होने वाली है. जतिन, if you can scale on 1 to 10, how big of a difference was it, this switching from Premiere to DaVinci in terms of your creative flow, in terms of ज़िंदगी की आसानी and stuff like that? How much of a difference was it? So editing page, I learned it like this. ऐसा. No, you're not getting the question. I'm saying on a scale of 1 to 10. अगर आपको 1 to रेट 10. करना हो कि लाइफ में कितना चेंज आया है, जिस तरह मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरी लाइफ में प्रीमियर से डविंची को स्विच किया था तो कितना बड़ा चेंज आया था. सो हाउ मच ऑफ अ चेंज हैज इट बीन? I would rate it 6 or 7. Okay. और जो 3-4 नंबर जो मैं माइनस कर रहा हूँ वो फ्यूजन को लेके माइनस कर रहा हूँ बिकॉज फ्यूजन थोड़ा सा एडिटिंग पेज. सॉरी, मैं कह रहा हूँ क्योंकि फ्यूजन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. जी. Yeah. सो बाकी तो इट इज क्वाइट इजी, क्वाइट यूजर फ्रेंडली. Yeah. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं ट्यूटोरियल्स पे और अगर आप फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, यू विल लर्न इट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर. पर फ्यूजन पे थोड़ा सा ट्रिकी है तो उसको समझना और उसमें फीचर्स ढूंढना बिकॉज यू आर हैबिचुअल ऑफ अडोबी हैबिटेट, राइट? Yeah. सो वो उससे निकलना, इकोसिस्टम से निकलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसमें. Got it. Thank you so much, Jatin. So I think I will take one more user यहाँ पे. So I'll go with Zaryab.
कि and after that we're going to move to the next question. So Zaryab, you have the floor. Have you switched from Premiere to DaVinci? Zaryab, you're unmuted. You can speak. I think sorry मेरा mic mute था. It should be good now. no, it's all good. What I'm saying is, did you switch from Premiere to DaVinci? I did, exactly. मैं इससे पहले I've worked with many softwares, KineMaster, Filmora, CapCut, Premiere, After Effects, and at the end अब मैं यहाँ पे DaVinci पे बैठा हूँ. And I would say कि जब मैं यहाँ मास्टर क्लास में आया था एडिटिंग स्कूल में, तो the first thing that shocked me was कि the software that we were using is DaVinci Resolve, and it's not Premiere Pro or After Effects. So like my first reaction was कि shit, अब ये सीखना पड़ेगा. Okay, मैंने 2 महीने, like I was a beginner in Premiere Pro as well, मैंने 2 महीने गुजारे and now I have to shift to this one. लेकिन I would say कि मैं थोड़ा सा hopeful था, and I think मेरी थोड़ी बहुत बात दानियाल भाई से भी इस बारे में हुई थी कि यार I'm a little unsure about this software of how it's going to be, but मेरा वो opinion is completely changed now. Like मुझे जितना time लगा, जितनी familiarity मुझे 1-2 महीने या 3 महीने में Premiere Pro से हुई थी, I think DaVinci में वो 1 हफ्ते में हो गई थी. Amazing. वो सारी चीजें एंड दैट होल जो यूजर फ्रेंडली उसका पूरा यूआई देख के एंड हाउ इजी इट फेल्ट. बट देन अगेन आई वुड आल्सो एग्री विद जतिन एज वेल कि फ्यूजन इज क्वाइट डिफिकल्ट. जब आप थोड़ा बहुत लेयर बेस्ड एडिटिंग से आप आदी हो जाते हो, फिर नोट्स पे आना इट्स अ वेरी मेसी thing. It takes time. So it takes a lot of time. Yes, you have to get used to it. I would say a healthy number would be that you first learn the color page ke nodes, you learn the editing in the whole software, and then you switch to Fusion ke nodes wala part. One thing that I would ask, the same question jo maine abhi Jatin se pucha tha, I'm going to ask the same to you, Zaryab, because you have learned so many softwares, you've been through so many softwares. Now that you're on DaVinci, if you have to rate on a scale of 1 to 10, how big of a difference DaVinci has had on your life in terms of improvement? Overall की एक stability होती है कि यार हाँ पता है सॉफ्टवेयर से नहीं जाना. So on a scale of 1 to 10 कितना DaVinci ने improvement लाया लाइफ में? I would say कि जिस तरह फ्यूजन की बात थी ना, I know it's difficult, but given कि कितना effective वो हो सकता है, I would rate it about 9 or 10, like 9 something I would say. Out of 10? क्योंकि yes. Because as I said, like मुझे याद है, I think it took me about 1 month maybe, या बड़ी मुश्किल से मैंने अपना first project किया था Premiere Pro पे, जहाँ पे मैं कहूँ कि पूरा project मैंने Premiere Pro पे किया और मैंने client को दिखाया कि this was my first project, and it took me about, I would say, a week जब मैंने अपना first project किया था DaVinci पे. Okay. And it actually got me like a 5-star review. And that too, by the way, is मैंने सिर्फ about 30-40% master class की है. मैंने अभी full किया भी नहीं है, मैं अभी बहुत कुछ मुझे सीखना रहता है. मैं about 35 something progression है मेरी वहाँ पे. And I've done my first project with that, and I can do even more. That's sick. That's sick. I think that says a lot. Thank you so much, Zaryab, for your reviews on this. We're gonna move to बड़े अच्छे मुझे जवाब मिल रहे हैं. Also, guys, थोड़े से लोग अपनी एनर्जी बनाओ, कुछ और लोग आके भी बात करो. इट्स फाइन. मैंने याद होगा एक बार एक वीकली मीटिंग में बोला था कि हम एडिटर्स का एक मसला है कि हम बहुत वो हुए होते हैं, वो क्या कहते होते हैं उसको, सोशली ऑकवर्ड होते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं तुमसे आगे हाथ नहीं मिला रहा हूँ, ठीक है? कैमरा पे हो तुम लोग, इट्स फाइन. बोल सकते हो यहाँ पे कैमरा ऑन करके. रियल वर्ल्ड में हम नहीं मिल रहे, डिजिटली हम इतने ऑकवर्ड नहीं होते. ओके, ऑलराइट. सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट समबडी हैज़ आस्क्ड. दिस इज कार्तिक, एंड कार्तिक हैज़ आस्क्ड, does it teach us, by it means editing school, does editing school teach us motion graphics, or should I learn After Effects instead of DaVinci? So now this is a question that anybody who has completed masterclass or somebody who has gotten the weekly meetings के अंदर 3D camera वाली classes or stuff like that, you would be best able to answer that. So anyone who has done those classes, please raise your hands. Okay. सो हम सेलेक्ट करते हैं, दानियाल अभी ज़रियाब ने आंसर दिया था हमारा. ओके, सो अब हम सेलेक्ट करेंगे राज सिंघानिया साहब को. यस राज साहब, यू हैव बीन अनम्यूटेड. मैंने ये क्लास मास्टर क्लास कंप्लीट कर ली है, और जो वीकली मीटिंग की मैंने आधी कंप्लीट कर ली है. इसमें मतलब कि मोशन ग्राफिक्स में आपने बताया है, कैमरा मूवमेंट और बेसिक बताया और थोड़ा एडवांस बताया है. और मतलब कि फ्यूजन में इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मैंने फ्यूजन से स्टार्ट किया था. मतलब कि मैंने पहले डाविंची ही किया था,
तो अभी आपने फ्यूजन आपने में बताया है। कैमरा यूज करना शुरू कर दिया, हाँ हाँ एंड इज इट हेल्पिंग यू? हाँ, ये इजी है, मतलब कि आफ्टर इफेक्ट से ज्यादा आसान है। ओके, नाउ वी आर गेटिंग मिक्स्ड आंसर्स। सी, कुछ लोगों को फ्यूजन मुश्किल लगता है, कुछ को आसान लगता है। फॉर मी आई वुड से मुझे आफ्टर इफेक्ट्स के मुकाबले में फ्यूजन आसान लगता है, पर्सनल ओपिनियन। आई थिंक दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के जब आपके पास 50 लेयर्स होती हैं ना, उनमें अपनी लेयर ढूंढना मुश्किल है, लेकिन 50 नोड्स में 50वां नोड ढूंढना आसान है। सो दैट इज वाई। और इसका इंटरफेस अच्छा होता है ना, थोड़ा या ऑर्गेनाइज है इसका, या बहुत ज्यादा। या ट्रू ट्रू। ओके, थैंक यू सो मच राज साहब। नेक्स्ट लेट्स गो विद दानियाल। जी दानियाल। ओके, सो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था मोशन ग्राफिक्स। अच्छा, मोशन ग्राफिक्स। पहली चीज़ ये है कि सैफ भाई इन आर एडिटिंग स्कूल वाली मास्टर क्लास, सैफ भाई ओपन द डोर्स फॉर एनिमेशन। वी डन क्वाइट बेसिक एनिमेशन के ब्रेकडाउन्स, और वहाँ से हमने मोशन ग्राफिक्स शुरू किए। एंड देन इन आर वीकली मीटिंग वी डिड डीप डाइव इनटू 3D एंड एनिमेशंस एज वेल, इंक्लूडिंग जो हमने जो यूट्यूब की हमने इंट्रो बनाई है उसका हमने देखा। And उसके अलावा in the community we have a shout out to Lama SN, a 16-year-old kid who is currently the master in fusion, especially in our community. So yes, there are a dozen of things we cannot cover, मतलब सारे fusion के effects अगर आप इस तरह को, especially given that Da Vinci की community is pretty small अभी, After Effects की community is very big. बट अगर आप देखें तो हम लोग वे कवरिंग अ लॉट फ्यूजन के बारे में एंड मोशन ग्राफिक्स इन आवर कम्युनिटी। बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी ऐड वन मोर थिंग। वो ये है कि अभी दनियाल ने बोला था कि लामा इज़ इन द कम्युनिटी, राइट? इफ़ यू थिंक फ्रॉम द कम्युनिटी परस्पेक्टिव एज वेल, देर आर अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज़ बाय द वे फॉर ऑल द पीपल हु आर इन दिस लाइव चैट एज वेल राइट नाउ। देसी कम्युनिटीज़ के अंदर डा विंची रिजॉल्व की सबसे बड़ी कम्युनिटी एडिटिंग स्कूल है, राइट? और एडिटिंग स्कूल के अंदर इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो खुल के अपने नोट स्ट्रक्चर्स आपको बता रहे होते हैं। दे आर गिविंग यू ऑल द मोशन ग्राफिक्स के टूल्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। जस्ट गो टू एसेट शेयरिंग एंड यू विल फाइंड अ बंच ऑफ टेम्पलेट्स एंड एवरीथिंग। इट्स अप टू यू टू यूटिलाइज ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इट्स नॉट लाइक कि कोई आपको आके ब्रेन के अंदर एक चिप लगाएगा और आपको बताएगा कि दीज आर द मोशन ग्राफिक्स थिंग्स यू शुड डू इट। देयर आर पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली शेयरिंग इट इन द कम्युनिटी, सो गो एंड मेक श्योर दैट यू गाइज learn from those people as well, study, understand what they're doing and stuff like that. So that's kind of like super important for literally everyone. This is a side note जो मैं सबके लिए ऐड करना चाह रहा था। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे एंड वी आर गोना सी के व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट लेडीज़ एंड जेंटलमैन इज़ एडिटिंग स्कूल ज्वाइन करने के बाद हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, very solid question. All those people who have gotten jobs by joining editing school join करने के बाद editing school की job listing से या independently अगर jobs मिली हैं, please raise your hands. अब raise hand होने चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को नौकरियाँ मिली हुई हैं, ख़ास तौर पे जो alumni हैं। Yeah, there you go. We're getting a bunch of people here. So I'm gonna यहाँ पे I'm gonna pick one or two people, right, for this specific question. So let's go with Sahil bhai. ऑलराइट साहिल भाई, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सो द क्वेश्चन वाज, मैं अगेन एक बार दोबारा से क्वेश्चन दिखाता हूँ। द क्वेश्चन इज़ एडिटिंग स्कूल ज्वाइन करने के बाद क्या हमें उस लेवल तक पहुँचेंगे कि हमें क्लाइंट्स को अप्रोच कर सके। सो आई जस्ट वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव। आपने एडिटिंग स्कूल ज्वाइन किया, उसके कितने टाइम बाद आपको जॉब मिली, एंड हाउ वाज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द जॉब? एब्सोल्युटली, आई थिंक मेरे को तो मैंने पहले भी मीटिंग में बताया हुआ है कि फर्स्ट जॉब ही जो अप्लाई करी थी वही मेरे को मिल गई थी। और द प्रोसेस वाज प्रीटी सिंपल। उनके पास में 10-15 एप्लीकेशंस था जहाँ तक मेरे को उन्होंने बताया, आउट ऑफ विच दे पिक 2 पीपल, और हम दोनों में फिर उन्होंने वर्किंग असाइनमेंट दिया 3-4 दिन का, उसमें से मुझे सिलेक्ट किया था। सो या एब्सोल्युटली, आई मीन जॉब लिस्टिंग इज़ अ वेरी बिग डील। और एक चीज़ जो मुझे लगता है लोगों को इस बात का पता नहीं है शायद, कि जब आप एडिटिंग स्कूल के थ्रू अप्लाई करते हो तो आप एक टैग के साथ में आगे आते हो कि आप एडिटिंग स्कूल से आ रहे हो, राइट? सो दैट गिव्स यू क्वाइट अ गुड हेड स्टार्ट, जो मुझे बाद में समझ में आया है कि मेरे सिलेक्शन होने के अंदर में हो सकता है इसका भी बहुत बड़ा एक रोल था कि एडिटिंग स्कूल से तुम आ रहे हो, सो द हायरर नोज दैट यू नो एडिटिंग, राइट? तो यस, एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग फॉर एनीवन हु इज लुकिंग फॉर जॉब।
Thank you so much, Sahil bhai. Yeah, and I think now we are at a point जहाँ पे the certificate in itself is quite powerful. काफ़ी सारे students बोलते हैं कि मैंने certificate जाके दिखाया था कि editing school से job का, and that helped me कि I got this certificate of completion from editing school. So yeah, that I think plays a very big role. Let's pick. We have a bunch of people. Let's pick maybe Vasik, because Vasik अभी तक pick नहीं हुए. Yes, Vasik. Everyone, how are you? Okay, so starting with my experience, I would probably remember and I would like to tell you guys that I was the one who was hired when there were only 2 job postings in the channel. So it was a second job which I was first hired for. And despite the software you were using, whether it's Premiere or CapCut, because I was the one जिसने जैसी launch हुई मास्टर क्लास, मैंने सबसे पहले मेक मनी वाला चैनल देखा जाके, और उसके बाद ही जाके, बिकॉज अगेन मुझे प्रीमियर आता था पहले, आई थॉट यार मेक मनी को देखते हैं, अब स्किल तो सीखा हुआ है, डिविंची पे शिफ्ट करना बात की बात है, कर लेंगे। तो वही मैंने देखा, आई रैंडमली जस्ट अप्लाइड ऑन द जॉब, एंड वहाँ से मुझे वो जॉब मिल गई। ही वाज अ गाय वर्किंग इन कनाडा, मे बी सैफ भाई वुड रिमेंबर। सो I worked with him for a couple of months, not couple of months, it was like half of a year, and now I'm working with 2 jobs. One is a local Pakistani content marketing agency, and one is a UK-based startup. So everywhere I'm just telling that editing school is a community where people are learning and sharing their thoughts. So when the company with you are working, it knows that you have a backing of a strong community. कोई भी issue आएगा, it's like having a lot of mentors around. I'm not the one who is most active, but still I'm reading the chats, और मेरे कुछ questions ऐसे होते हैं जो मैं कहता हूँ ये तो it's already answered in the community, so it helps a lot. And secondly, the videos, the asset sharing option is very good. जब backgrounds मिल गए, कभी कोई music मिल गया, sound effect, तो pretty awesome stuff. So I just wanted to share my reviews. Thank you so much. Thank you so much, Vasik. Vasik was one of the first OGs that got job from एडिटिंग स्कूल। आज मैंने मैसेज किया हुआ था सबको, मैंने कहा था जितने एल्यूमनाई हो ना, जितने पुराने हो वो भी सारे आओ, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेशन। सो बाय द वे, आई होप दिस गिव्स यू मोटिवेशन, जो लोग इस वक्त मीटिंग के अंदर हैं, कि यहाँ पे लोग हैं जिनको पहली जॉब जो उन्होंने अप्लाई की है वो भी मिली है। सो दैट इज़ वाई यू शुड कीप अप्लाइंग फॉर जॉब्स दैट यू फाइंड इन द जॉब लिस्टिंग्स वाला सेक्शन। ओके, मे बी आई विल सेलेक्ट वन न्यू पर्सन, सो आई एम गोना गो विद शर्मा साहब। शर्मा साहब आप हमेशा कहते हैं कि मैं नाम नहीं, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं प्रोनाउंस होता, बट जी शर्मा साहब। उत्कर्ष जी, उत्कर्ष साहब। मुझे जॉब सेक्शन से 1-2 अप्रोचेस आए थे, लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया था, क्योंकि जिस टाइप के क्लाइंट्स मैं ढूंढ रहा था मुझे वो वहाँ से नहीं मिले थे। बट रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट को अप्रोच किया है जो कि टेक्सास से है, यूएसए से, और उसको मैंने एक डेमो वीडियो दिया था, और जो टिप्स थी वो मैंने पूरी एडिटिंग स्कूल की यूज़ की थी, कि जिसमें आपने बताया था कि लाइक क्लाइंट को वीडियो नहीं भी डिलीवर कर पाओ टाइम पे, लेकिन उसके साथ कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट रहना चाहिए। तो मैंने उसे लाइक हर 24 घंटे में एक अपडेट दिया था कि आपकी वीडियो यहाँ तक पहुँच गई है, इस टाइप के फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो आई थिंक एडिटिंग स्कूल की वजह से मुझे अच्छा सा पता था कि लाइक मीटिंग को किस तरीके से हैंडल करना है। That's amazing. वो शायद मैं ऑन माय ओन नहीं कर पाता। That's amazing. So the handling of the client also helped. Okay. Yes. That's amazing. Thank you so much, Utkarsh. Okay. Now I think we're gonna jump to Danial Sahab. Question ज़्यादा हो रहा है ये वाला, इस क्वेश्चन को हम दानियाल के साथ एंड करेंगे। हुनैन, I'm sorry. Hope you're ready for the next question. I'm gonna pick you. The reason I'm picking Danial is because Danial की जिस creator के साथ job लगी थी after joining editing school, that creator is one of my favorite creators as well. So yeah, Daniel, go ahead. Okay, so I got मतलब editing school की job listing में listing आई थी for Uzair JK. By the way, sorry Daniel, I'm pausing you. जो लोग कह रहे हैं क्या job listing वाली बात हो रही है, let me share what Daniel or anybody is talking about here. Black screen है। I will change it to share screen. Okay, now you can see. ये जो हमारे पास एडिटिंग स्कूल के अंदर एक वीकली मीटिंग्स के नीचे सेक्शन है जिस कॉल्ड जॉब लिस्टिंग्स। सो दिस इज़ जहाँ पे स्पेसिफिक जॉब्स आती हैं जो सिर्फ एडिटिंग स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। यू गो अप देयर, इट्स अ होल लिस्ट ऑफ इट। सो बाय जॉब लिस्टिंग्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मीन दिस वन, जो कम्युनिटी के अंदर हैं या जो अभी सर्वर पे हैं लेकिन जिन्होंने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की, उनके लिए भी है सेम। यहाँ पे देखा करो आके। यस दानियाल, गो अहेड। So for those of you wondering who's Uzair Bhai is the biggest creator in Pakistan who's working on confidence and self improvement.
तो आई गॉट अ जॉब. मैंने अप्लाई किया था थ्रू एडिटिंग स्कूल और इंटरव्यू द प्रोसेस वाज वेरी सिंपल. आई फिल्ड आउट अ फॉर्म, अटैच्ड माय पोर्टफोलियो एंड द नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम एंड उन्होंने एक मीटिंग रखी थी ऑनलाइन एंड देन आई वेंट ऑन साइट एंड गॉट द जॉब. Amazing, amazing. By the way, Danial, I think this is probably one of those where Danial is loving the whole job as well, because the whole identity of Danial was too much aligned with the creator. So मुझे याद है जब ये जॉब प्लेस हुई थी तो मैंने कहा था कम्युनिटी से और कोई अप्लाई करे ना करे, दानियाल तुमने इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करना है. So yeah, I think that speaks a lot. Now I think that question is answered pretty well. Let's move to the next question. जो लोग नए आए हैं कम्युनिटी में वो देख रहे होंगे कि भाई कितना कुछ है, अभी तुम लोगों को समझ भी आ रहा होगा. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. जो 3-4 लोग, जिन लोगों ने आधी मास्टर क्लास भी की हुई है, यू गाइस कैन गिव दैट आंसर. दैट इज़ एसेट्स मिलेगा क्या. सो यहाँ पे हुनैन महमूद, यस हुनैन, आई एम दिस टाइम पिकिंग यू. आई हैव अनम्यूटेड यू, यू कैन आंसर दैट. हुनैन, यू हैव बीन अनम्यूटेड. मैंने अनम्यूट का आपको ऑप्शन भेज दिया. साहब भाई सबसे पहले वो जो एसेट शेयरिंग वाला है ना चैनल, वो तो कमाल का है. वहाँ पे हर बंदा एक नई चीज़ भेज रहा होता है और अगर उसको सही से हम इस्तेमाल करते हैं ना, एसेट्स की एक तरह से बरसात है हमारे लिए. ये बाय द वे हुनैन इज टॉकिंग अबाउट दिस एसेट शेयरिंग. एडिटिंग स्कूल के अंदर हमारे पास एक सेक्शन है एसेट शेयरिंग का और यहाँ पे पूरी कम्युनिटी एसेट शेयर करती है. लाइक लुक एट द लिंक्स, इट्स लाइक एवरीथिंग that you need. It's like 1500 plus titles and like blah blah. The list is too big. So yeah, हाँ continue. ऊपर से यहाँ पे जो मेंबर्स भी हैं ना वो बहुत अच्छे हैं. लाइक पेड भी एसेट्स होगा ना वो उठा के दे रही हैं. कुछ नहीं होता, हेल्प हो जाए. एक दफ़ा मैं मीटिंग में था, राजा साहब का एक एसेट्स पसंद आया, मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे टेक्स्ट में पर्सनल चैट में सेंड कर दिया. इसका मतलब यानी कि हमारी कम्युनिटी में इतना सपोर्टिव है ना, कोई एसेट्स मांगते भी हो पर्सनल चैट के अंदर या गपशप वाले के अंदर, आपको एसेट्स भी मिलती हैं, साथ प्रॉपर गाइडेंस भी आ रही होती है. That's amazing. That's amazing. Thank you so much, हुनैन. आई थिंक हमारे पास अलग से एसेट्स की भी अगर कोई बात करना चाहता है, जिस तरह के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने बहुत सारे एसेट्स दिए हुए हैं, अपने एसेट्स दिए हुए हैं और उसके बाद जो वो है, तो यू कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल. सुफियान, आई एम गोना अनम्यूट यू फॉर दिस वन. बाय द वे 6 सेट बहुत अच्छा लग रहा है. मैं ज़रा थैंक यू सैफ. बाय द वे, आर यू ओपन टू एनी क्वेश्चंस या सिर्फ आप स्पेसिफिकली यहाँ पे एडिटिंग स्कूल में जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था या जॉब लिस्टिंग्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं? इस वक्त वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, वी आर रिप्लाइंग टू द क्वेश्चन जो इंटरनेट पे लोगों ने पूछे हुए हैं, बट द कम्युनिटी इज रिप्लाइंग रादर देन मी रिप्लाइंग. एंड उसके बाद जैसे हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होंगे, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस अबाउट एडिटिंग और स्टफ लाइक दैट, वी आर गोना डू दैट राइट आफ्टर वी एंड दीज क्वेश्चंस. ओके, सो आप मुझे अनम्यूट कर दें देन. मेरा सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. सो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, जैसे ही मैं क्वेश्चंस करता हूँ उसके बाद यू कैन आंसर. ओके, सो अब हम लोग के पास आई थिंक एसेट्स का आंसर हो चुका है. वी कैन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, क्योंकि हम लोग के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं बाय द वे. सो होल्ड योर हॉर्सेस गाइस. पता है अच्छी बात क्या है, 66 लोग थे 30 मिनट पहले आई थिंक, और 66 लोग हैं अब भी, तो लोगों को मज़ा आ रहा है. दैट्स गुड, इंटरेस्टिंग. सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग. अब यहाँ पे आई वॉन्ट पीपल जिन्होंने मास्टर क्लास ख़त्म की हुई है, जिन्होंने आधी भी मास्टर क्लास की हुई है, यू गाइस कैन आंसर दिस प्रिटी वेल. सो द क्वेश्चन इज़ के the course on the website is final, or after it we have to buy another advanced course for the same or stuff like that. So personally I want everybody to raise hands जिन लोगों ने मास्टर क्लास पूरी की हुई है, stuff like that. You guys can answer this in a much better way. Okay, हमारे पास 3 लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है. मेहर साहब is the new one here, so I'm gonna pick Meher. All right, Meher, I'm unmuting you. My question to you right now is going to be based on this question जो पूछा हुआ है. क्या मास्टर क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने आपसे ever asked for a subscription कि यार हर महीने हमें सब्सक्रिप्शन देनी है आपने एडिटिंग स्कूल की कम्युनिटी में होने के लिए, या कभी ऐसा हुआ कि यू हैव टू बाय another मास्टर क्लास, another course just to, you know, get advanced or stuff like that?
सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं बॉस। तो आपने कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह मतलब लेने की बात नहीं की है, मतलब आपने ये क्या है कि ये जो कोर्स है इसके बाद तुम्हारा एडिटिंग का सफर एक्चुअली खत्म नहीं होता, यहाँ से शुरू होती है। और जो आपने फाइनल थॉट दिया है कि लर्निंग प्रोसेस वो कांस्टेंट रखना है, चाहे आप कहीं से भी सीखें। तो सब्सक्रिप्शन नहीं है, मतलब आपने कहा कि यूट्यूब वगैरह से सीखो, ट्यूटोरियल्स देखो, और भी जितने मतलब आपने बेसिकली ये कहा है कि एंटरटेनमेंट कंटेंट को कम कंज्यूम करो ना के बराबर, और एजुकेशनल कंटेंट को कंज्यूम करो ज़्यादा से ज़्यादा। Yes. Because तो AI यही is बोलना evolving, technology is evolving and stuff like that. Has it ever happened कि editing masterclass के बाद आपको एक और upsell आया हो, अच्छा by the way editing masterclass हो गई है तो अब आप जो है एक और ये वाली चीज़ बाय कर लो और ये आप जो है उस चीज़ को ऐसे नहीं no right yeah so a lot of people have this question. Usually this is something that happens in community. आपको जब आप एक मास्टर क्लास ख़त्म करते हो तो उनके पास यूजुअली एक हमारा सिस्टम बना होता है ना बैक एंड पे, उनको नोटिफिकेशन आ जाता है कि महर ने इस वक्त मास्टर क्लास ख़त्म कर दी है। तो एक सेल्स गाय होता है, वो आपको सीधा मैसेज करता है, हे बाय द वे यू हैव एंडेड द मास्टर क्लास। एक और चीज़ है वो 1 लाख रुपए की है, उसमें तुम सैफ के साथ 2-2 घंटे रोज़ मीटिंग कर रहे होगे। सो क्या तुम वो करना चाहते हो? सो देयर आर थिंग्स दैट हैपन इन प्राइवेट चैट कर सकते हो। या प्राइवेट चैट कर सकते हो, स्टफ लाइक दैट। देयर इज थिंग्स दैट हैपन, वी डोंट डू इट। हमारी जब एक मास्टर क्लास बनती है तो वो एक कंप्लीट मास्टर क्लास होती है। अगर मैं कलर ग्रेडिंग पे मास्टर क्लास बना रहा हूँ, दैट इज अ कंप्लीट मास्टर क्लास ऑन कलर ग्रेडिंग। इट्स नॉट गोना बी लाइक अब कलर ग्रेडिंग के ऊपर एक और भी चीज़ अटैच हुई हुई है। इट्स नॉट लाइक दैट, वी मेक वन थिंग एंड वन थिंग ओनली। ओके, थैंक यू सो मच महर। आई विल, अभी कुछ और लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, सो आई एम गोना सेलेक्ट मे बी ज़रियाब। यस ज़रियाब। Hello. Short answer would be कि no. This I would say कि मास्टर क्लास में आप डिविंची की बिल्कुल ए से लेके, जैसे एज आई सेड कि मैंने इससे पहले कभी डिविंची ओपन भी नहीं किया हुआ था। आई डिडंट इवन नो कि वो अंदर से दिखता कैसे है। एंड फ्रॉम दैट लेवल आप जाते हो टिल द एंड कि आपको आफ्टर इफेक्ट्स भी आपका उसमें कवर हो जाता है, आपका प्रीमियर प्रो भी उसमें कवर हो जाता है, आपके कलर ग्रेडिंग भी सारी कवर हो जाती है। सो फ्रॉम ए टू जी दिस इज एवरीथिंग दैट यू हैव गॉट। उसके बाद देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू बाय। आपको किसी दूसरे मास्टर क्लास की जरूरत नहीं है, आपको किसी दूसरे कोर्स की जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर दिस सॉफ्टवेयर। एंड वंस यू आर डन विद दिस, फिर सिर्फ ये नहीं है, यू आर गेटिंग जॉब्स एज वेल। एंड आई वुड से दिस इज अ कंप्लीट, मैं तो कहूँगा कि व्हाटएवर द प्राइस इट इज राइट नाउ, दिस इज वेरी स्मॉल। क्योंकि गिवन कि आपको सिर्फ यहाँ वो चीज़ें नहीं सीख रहे हो, आपको इवन जॉब्स भी मिल रही है। एक गई तो दूसरी भी पोस्टिंग आ रही है, आप वो भी कर रहे हो। एंड एट द सेम टाइम यू आर हियर ऑन अ वीकली कॉल, जहाँ पे आप जो कोर्सेज में नहीं पढ़ाया गया या जो चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें जो कि ऑलरेडी पढ़ाई गई हैं, आप उसमें और इन डेप्थ जा रहे हो इन अ वीकली सेशन, जिसमें आपके पर्सनल कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि शायद यहाँ पे अगर 66 लोग बैठे हैं तो उनमें से सिर्फ आपको प्रॉब्लम आ रही है, इवन दोज गेट सॉल्व्ड इन दिस। तो आई वुड कॉल दिस 10 out of 10। Thank you so much ज़रियाब। यहाँ पे किसी दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं पड़नी। Thank you so much. That means a lot. Thank you. By the way, वासिक और हुनैन अभी आप लोगों से नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी, मेरे पास अभी तक इतना पावरफुल पीसी ही नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर देने के लिए मैं तुम लोगों को बताता हूँ कौन सा बंदा। हैंड रेस करने से पहले सुनो, इसका आंसर कौन कर सकता है। इसका आंसर वो कर सकता है जिसने एडिटिंग मास्टर क्लास ज्वाइन की थी लेकिन उसके पास बहुत पावरफुल पीसी नहीं था। एंड ही और शी एट दैट टाइम वाज कंफ्यूज्ड कि यार क्या मैं कुछ कर पाऊँगा। एंड देन यू हैड टू डू अ बंच ऑफ जुगाड़्स कि यार बहुत पावरफुल कंप्यूटर नहीं है लेकिन जुगाड़ करके तुम लोगों ने किया। सो आई थिंक दिस आंसर इज़ समथिंग जो वो दे पाएगा। और यहाँ पे है हमारे पास ज़रियाब, हुनैन एंड महमूद। बाय द वे इन 3 लोगों के अलावा कोई नहीं हो, निकलो बाहर आओ। हमारे पास जमाल साहब फाइनली आ गए हैं, हमारे पास और लोग आना शुरू हो गए हैं, दैट्स गुड। एंड आई विल पिक कासिम भाई। जी कासिम भाई, सो कैन यू आंसर दिस? थैंक यू सो मच सर भाई। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? या A1, आप सुनाइए कासिम भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर भाई। पीसी का देखें, कुछ चीजें होती हैं जो मैंने पर्सनल ऑब्जर्व किया है, जो मैं आज तक देखता आ रहा हूँ, उसके बेस पे बताऊंगा। ये लिमिटेशंस जो है ना, ये हमारे सिर्फ ब्रेन में होती हैं। अगर दुनिया का सबसे बेस्ट पीसी भी आपको दे दिया जाए, मतलब मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते या फिर आप अपने वर्क को आगे डिजाइन पे काम नहीं करते, क्रिएटिविटी पे काम नहीं करते, तो आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर आप एक मोबाइल से स्टार्ट करते हो
ठीक है, अपने स्किल्स पे काम करते हो, तो आई थिंक आप उसको नेल डाउन कर सकते हो चीजों को। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने अपना पहला जो क्लाइंट लिया था, मेरा फर्स्ट क्लाइंट जो था वो मैंने काइंड मास्टर के ऊपर एडिट करते हुए लिया था। और आज जो है मेरे पास एक टाइम था जब मैं 100 एडिटर्स की पूरी टीम लेके चल रहा था। ठीक है, ये सिर्फ बताने के, शो ऑफ करने के लिए नहीं, बल्कि बताने के लिए लोगों को बता रहा हूँ कि लोगों को समझ में आए कि पीसी और चीजें मैटर नहीं करती, स्किल मैटर करता है। आपको स्किल इनहेंस करना है। अब बात करते हैं कि हम तो यहाँ पे डाविंची सीख रहे हैं, तो फिर हमें मतलब बाकी पीसी सॉफ्टवेयर पे कैसे सीखें? भाई हर सिस्टम के अंदर जो क्वेश्चन तो ये है कि पीसी स्लो है। हाँ, स्किल तो एक अलग चीज है, लेकिन वो कह रहे हैं पीसी स्लो है, मैं कैसे सीखूं? क्या मुझे डाविंची सीखना चाहिए? उसका क्या आंसर है आपके पास? क्या आपका पीसी स्लो था? देखिए मेरा पीसी स्लो था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सिंपल सा मैं प्रॉक्सीज यूज कर रहा हूँ डाविंची पे। पहले स्लो था, प्रॉक्सीज यूज की हैं, और जितनी भी मेरी फुटेज थी, जब प्रॉक्सी आप बना लेते हो वो स्मूथ हो जाती है, एक चीज। दूसरा मेथड मेरा उसके अंदर ये था कि मैं उनको डिवाइड कर लेता हूँ। लेट्स से कि अगर मेरा 50 मिनट का वीडियो है तो मैं उसको 10-10 मिनट के 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके एक प्रोजेक्ट एक जगह बनाता हूँ, दूसरा प्रोजेक्ट दूसरी जगह बनाता हूँ, उनको रेंडर कर लेता हूँ, फिर लास्ट में सबको एक जगह लाकर दोबारा से रेंडर कर लेता था। ये पहले करता था जब मेरा पीसी बहुत स्लो था, लेकिन अब जब मैंने पीसी फास्ट लिया तो डेफिनेटली अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कहने का मकसद है कि ऑप्शनल आपका कहने का मकसद है कि इट्स मोर ऑफ लाइक एन एक्सक्यूज जो लोगों ने बनाया होता है ना करने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं भी इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा, मेरे साथ भी ये हुआ है। बट बिफोर आई गिव दैट एग्जांपल आई विल आल्सो सेलेक्ट यहाँ पे जमाल ने हैंड रेस किया हुआ था, तो पहले मैं जमाल से क्वेश्चन करता हूँ और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है स्लो पीसी वाली, क्योंकि अभी तुम लोग यहाँ पे मैक देखते हो, किसी टाइम पे मैक नहीं थी। बट जमाल यू हैव द फ्लोर। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ साहब भाई, एक सेकंड के लिए क्वेश्चन दोबारा दिखाइएगा। जमाल आपने वेट लूज किया है बहुत ज़्यादा, राइट? जी साहब भाई, मेरी तबीयत खराब थी थोड़ी सी, तो आपने प्रोफाइल पिक्चर चेंज नहीं की, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पिक्चर में और अभी में बड़ा फर्क है। You lost a bunch वो of weight. आप देखें था 2 दिन पहले फिर मैं दाढ़ी ज्यादा कटवा दिया, तो उस वजह से भी थोड़ा लग रहा होगा। अच्छा, द क्वेश्चन वाज मेरे पास अभी तक इतना पावरफुल पीसी ही नहीं है कि मैं डाविंची सीखूं या स्टफ लाइक दैट। ओके साहब भाई, इसके लिए आई थिंक के सबसे बेहतरीन चॉइस इसका जवाब देने के लिए मैं ही हूँ, क्योंकि जब मैं जैसे बताया था कि मैं फील्ड स्विच करने के लिए वीडियो एडिटिंग पे आ रहा था, उस टाइम पे जब मैंने आपका कोर्स देखा, आपकी वीडियोस कुछ गुजरी आगे से, कुछ अच्छा मैंने देखा, अच्छे लगे, मैंने कहा कि और कोर्स की भी आपकी वो जो वीडियो थी उस टाइम पे स्टार्टिंग में, तो मैंने देखी, तो मुझे था कि ये कोर्स अच्छा होगा, मैंने पिक किया। तो जब मैंने एक्चुअली कोर्स पिक किया तो मैंने कोर्स परचेज कर लिया, मैंने देखना शुरू किया। मेरे पास उस टाइम पे पावरफुल इनफ पीसी नहीं था। मेरे पास लैपटॉप था एक i7 8 जनरेशन का, उसमें प्रोसेसर था, और जो जीपीयू था वो उसका जो इंटीग्रेटेड होता वो वाला था। तो उसमें जो था कुछ भी नहीं चल रहा था, ना प्रीमियर प्रो ना डाविंची रिजॉल्व, कुछ भी नहीं चल रहा। तो मैंने उस टाइम पे टाइम में क्या किया, मैंने कोर्स देखना स्टार्ट किया। और आपको शायद याद हो, मैंने आपको बताया था कि मैं गेमिंग जोन जाके एडिटिंग करता था उस टाइम पे। तो उसका यानी कि कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा, जो क्योंकि प्राइस रेंज है ना बेसिकली। तो आपने पहला सोल्यूशन निकाला, जिस तरह कासिम भाई ने प्रॉक्सीज का निकाला, आपने सोल्यूशन निकाला कि आप गेमिंग जोन में लेके जाते थे, अपनी हार्ड ड्राइव आपके पास होती थी और आप उनकी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करके काम करते थे। मैं इस पे एग्जैक्टली आ रहा हूँ, जो यानी कि बेसिकली पाकिस्तान में से ना, अगर आप तो एक स्ट्रॉन्ग इनफ पीसी की जो रेंज है वो आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट 80,000 तक की आपको रेंज बनानी पड़ती है। Ryzen 5 3600 तक और RTX 590 जो GPU है, इसका कॉम्बिनेशन के साथ आपका बेहतरीन काम चल जाता है। तो यही आपको कॉम्बिनेशन जो है गेमिंग जोन्स के अंदर मिलते हैं। तो ये आपको राउंड अबाउट 80,000 टू 1 लाख जो है वो आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी इसका कंप्यूटर की। तो अगर आपके पास इतनी रेंज नहीं है तो टाइमिंग आप उतनी देर तक गेमिंग जोन जाए, उसमें आपको सिमिलर स्पेक्स के पीसेस मिल जाते हैं, और वो आपको तकरीबन वैसे थोड़ा सा पैसे उस पर लगते हैं कि गेमिंग जोन वाले अमूमन पैकेजेस कुछ ऑफर करते हैं। मेरा वाला जो था वो ऑफर करता था राउंड अबाउट 500 to 700 में आपको दिन के 8 to 10 आवर्स मिल जाते थे। तो उस तरह से मैं उधर गेमिंग जोन पे जाके करता था। मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, ये नई चीज़ है कि लाइक आप गेमिंग जोन वाले को 600-700 रुपया देते हो और वो आपको दिन के 7-8 घंटे कंप्यूटर यूज़ करने देता है अपना पावरफुल पीसी। जी हाँ जी, इस तरह से यानी कि, और मैं जब सॉरी जमाल, आई एम कटिंग यू ऑफ।
ये जो लोग इस वक्त मीटिंग के अंदर भी हैं ना, जो लोग अभी तक मास्टर क्लास ले लिया लेकिन कंप्यूटर की वजह से स्विच नहीं कर रहे, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल बाय द वे। जिन लोगों को करना होता है ना वो ढूंढ लेते हैं कोई तरीका करने का। दिस मैन यूज्ड टू गो टू गेमिंग जोन। सो लाइक जिन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं, जिन्होंने नहीं करना वो बहाने बनाते हैं। हाँ जवान। तो यानी कि आप गेमिंग जोन जाके स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास हार्ड ड्राइव या यूएसबी वगैरह भी उस टाइम पे नहीं थी, तो बजाय कि मैं उस पे जाके कुछ पैसे खर्चता, वही भी मैंने वहीं पे इन्वेस्ट किए। और उससे मैंने जो था अपना पीसी गेमिंग जोन वाला बंदा अच्छा था, उसने क्या किया, मुझे पीसी सेपरेट कर दिया। उस पर उसने सारी गेम्स डिलीट कर दी। वो एक पीसी मेरे लिए स्पेसिफाई कर दिया कि वहाँ पे 40 पीसी पड़े हुए थे, एक ही आपका स्पेसिफाई, इस पे और कोई आके नहीं बैठेगा। जब आप आओगे, जितनी देर के लिए आओगे उतना पे करो और यूज करते जाओ। वहीं पे मैंने सारा वो जो आपका पहली वाली वो जो वीडियो थी वो सारी मैंने डाउनलोड की, वहीं पे उसको कम्प्लीटली एडिट किया। और वो जब तक एडिट मेरा है तकरीबन इससे कोर्स को कंप्लीट करने में 2 वीक्स लगे मुझे शायद लगे। तब तक मैंने अपना लैपटॉप सेल किया। मुझे कुछ इंटर्नशिप के पैसे पेंडिंग थे, गवर्नमेंट की इंटर्नशिप थी, वो आ गई, मेरे पास बजट हो गया। मैंने अपना उस टाइम तक फिर पीसी बना लिया 2 to 3 वीक्स में। और तब तक जो है मैंने प्रैक्टिस अपनी यहाँ से कर ली। और अब शुक्र अलहमदुलिल्लाह मेरे पास जॉब भी है और मैं शॉर्ट फॉर्म एडिटिंग करता हूँ और सारा काम चल रहा है। That's one of the best stories I've heard today. माशाल्लाह। मैं इसलिए कह रहा था कि इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस शायद मैं बनूंगा कि ये वाली चीज शायद ही किसी ने की हो। नहीं, that's amazing. भाई कैन आई ऐड थोड़ा सा इसमें जल्दी से? Yeah, go ahead, add. तो काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टू जमाल भाई, आई हैड i7 फर्स्ट जेन का पीसी और DDR3 रैम थी और उसमें 750 Ti लगा हुआ था। एंड आई रिमेंबर जो मेरी पहली वीडियो का मैंने 10 सेकंड का मैजिक मास्क करना था, उसने 6 घंटे लिए थे वो मैजिक मास्क बनाने में। सो माय फर्स्ट क्लाइंट वाज लर्निफाई। उनकी मैंने 4 वीडियोस करनी थी, 2 वीडियोस की नहीं हो रही थी। आई वेंट टू द गेमिंग जोन। मेरा गेमिंग जोन वाला वाजंट दिस गुड जमाल भाई, वो बंदा बहुत चवल था। वो मुझे पहले तो उनको समझाना पड़ा कि यार मैंने करना क्या, गेम नहीं खेलनी, मैंने एडिट करनी है। तो उसने मुझे तकरीबन 500 रुपये पर घंटे के हिसाब से पीसी दिया था। वहाँ से मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, लर्निफाई वाला क्लाइंट पूरा किया, अपना पीसी और मॉनिटर, 2 मॉनिटर थे, 1 मॉनिटर और पीसी बेचा। जाके मैंने दोस्त से पैसे पकड़े, मैं कहा यार उधार चाहिए मुझे। ठीक है, तकरीबन 30,000 मैंने उस बंदे से उधार लिया था। मैंने कहा यार पूछना नहीं है कब तक दूंगा, लेकिन मैं ज़रूर दूंगा, मरते हुए दे के जाऊंगा। तो आई अपग्रेडेड माई पीसी इन द फर्स्ट, मतलब मेरा जो क्लाइंट आया था। But yes, your PC is important for editing, but you can start off with nothing. ठीक है, nothing as in आपका एक PC इतना हो कि DaVinci चला ले, मिनिमम स्पेक्स हो, उस पर आप सीखो, आप सीख के एंड देन यू कैन गेट अ क्लाइंट, 1-2 क्लाइंट लैंड करो और फिर यू कैन अपग्रेड आराम से। Now that सारों ने अपनी हम्बल स्टोरी सुनाई है, चलो मैं भी सुनाई देता हूँ जब बाकी सारों ने बताई हैं। सो ये पीसी वाला जो प्रॉब्लम है मेरे साथ भी होता था, बट वही वाली बात है, या तो आप बहाने बना सकते हो और फिर करियर को 3 साल बाद शुरू करो जब अच्छे पीसी का वेट करके, या आप काम चला सकते हो। सो आई यूज्ड टू हैव दिस लैपटॉप, इट वाज कॉल्ड HP ProBook 450 आई थिंक, समथिंग लाइक दैट। अब उस पर मेरे ख्याल से मेरे पास होती थी 8 GB रैम लगी हुई और उसका प्रोसेसर बहुत पावरफुल नहीं होता था। सही है, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, शुरू की बात है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे पास ना पीसी के अंदर एक चीज़ होती है, अगर आप चाहते हो कि आपकी पीसी थोड़ी सा फास्ट काम करे तो आप यूजुअली उसको ठंडा रखो। आप ठंडे एरिया में पीसी के ऊपर काम करो, पीसी यूजुअली तेज़ काम करता है। ऑलमोस्ट एवरी एडिटर नोज दैट। मैं क्या करता था, दिस इज़ जेन्युइनली व्हाट आई हैव डन, दिस इज़ जेन्युइनली व्हाट आई हैव डन। मैं वीडियो को एडिट करता था, सही है, और वीडियो को एडिट करने के बाद रेंडर करने से पहले मैं एक प्लास्टिक का बैग पकड़ता था और मैं अपने लैपटॉप को रख देता था फ्रिज के अंदर। आई हैव जेन्युइनली डन दैट, मैं मजाक नहीं कर रहा यहाँ पे। मैंने मामा से बोला था कि वो जो फ्रीज़र के दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पे वो फ्रीज़र का दरमियान वाला एरिया होता है, वो निकालो। मैंने वो निकलवाया होता था और मैंने फ्रीज़र के अंदर अपना लैपटॉप रखा होता था और साथ साथ रेंडरिंग लगाई होती थी, ताकि वो साथ साथ ठंडा हो और वो रेंडरिंग कर रहा हो। दिस इज़ एक्चुअली आई डिड इट ऑन माई फ़ोन एज वेल बैक इन द डे, जब गुरबत का टाइम होता था और मैं गेम्स खेल रहा होता था फ़ोन पे और फ़ोन गर्म हो जाता था, मैं ये काम करता था फ़ोन के साथ भी, बट मैंने लैपटॉप के साथ ये किया हुआ है। एक और चीज़ जो मैंने लैपटॉप के साथ की हुई है वो ये की हुई है कि मैंने कोई ठंडा, आपके पास होता है ना परात टाइप होती है, तो आपने बर्फ़ रखी होती है उसके ऊपर ठंडी, तो मैं यूजुअली उसके ऊपर रख के एडिटिंग भी करता रहा हूँ घर के अंदर। दिस इज़ जेन्युइनली थिंग्स दैट आई हैव डन बिकॉज कंप्यूटर गर्म हो जाता था एडिटिंग के अंदर। सो या आई थिंक people go through this stuff and you can either
cry about it or you can find ways to fix it. और जब आप वो solutions निकालते हो, फिर आप मेहनत करते हो, फिर आप पैसा जमा करते हो और फिर आप मैकबुक लेते हो और फिर आपको टेंशन नहीं होती. सो मैं अब वो मैकबुक वाले स्टेज पे हूँ, बट मैंने ये सारा कुछ किया हुआ है. अब कॉन्वर्सेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी सारे लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, बट वी गोना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास आखिरी क्वेश्चन अभी रहता है. एंड दैट यस Sorry, I'm cutting you off. इस पे एक छोटी सी research I just read कि people who have it is by the way scientifically proven now कि people who are restricted by resources turn out to be more creative and more problem solving than people who have abundance of resources. There you go. A very good example of that is वो जो लोग नहीं कहते ज़रूरत इजाद की माँ है. So you would find a way around when you don't have some solution. You will have to find a way around. There is no other way to survive. So yeah. दैट इज़ ट्रू. ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ डू यू टीच अबाउट मोबाइल एडिटिंग ऑल्सो, इफ़ येस देन विच ऐप? द आंसर इज़ नो. सो यहाँ पे मुझे किसी स्टूडेंट का वो लेने की ज़रूरत नहीं है इस पर. आई एम टेलिंग यू माई सेल्फ, नो, वी डोंट टीच फोन एडिटिंग. We only teach professional editing that is done on laptops. So if you have a laptop or a computer, anything that is an actual machine, then yes, that is doable, or else it is not. Okay. सो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि लोगों ने पूछे हुए थे. नाउ कम्स दैट पार्ट दैट इज़ कम्युनिटी क्वेश्चंस बाय सैफ. सो पिछले क्वेश्चंस आपने जितने सुने हैं वो लोगों ने पूछे थे और आप लोगों ने उन क्वेश्चंस का आंसर किया. अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आई वॉन्ट हम्बल आंसर्स फ्रॉम यू गाइज ऑफ वट यू जेन्युइनली थिंक. यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सकें. जिन लोगों ने पहले रिप्लाई किया अगर वो करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन नए लोग भी आएँ और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने मास्टर क्लास को आधा एटलीस्ट किया हुआ है, मे बी समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना आस्क यू ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड आई वुड लव फॉर यू टू गिव मी आंसर्स ऑन दैट. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, शुड यू स्विच फ्रॉम Premiere Pro to DaVinci Resolve? This is a question specifically for people who have genuinely switched from Premiere Pro to DaVinci Resolve. तुम लोग सिर्फ अपनी हेल्प नहीं कर रहे, तुम ये इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हो. ये यूट्यूब वीडियो हज़ारों लोग देखेंगे. सो तुम्हारी एक बात जो तुमने बोली होगी वो काफ़ी लोगों को फ़ायदा दे सकती है. सो इफ़ यू हैव स्विच्ड फ्रॉम Premiere Pro before, this is your time to give an answer on that. सो आशीष साहब ने हैंड रेस किया हुआ है, तो आशीष आई एम गोना अनम्यूट यू क्योंकि आशीष ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया होता. सो सर क्या हाल चाल है आशीष? बस बहुत बढ़िया. ओके, तो मैंने ना मतलब मैं बेसिकली वेडिंग वीडियो एडिटर था पहले. मैं 4 सालों से एडिटिंग कर रहा हूँ. तो मैं मोस्टली कलर ग्रेड करता हूँ. वो प्री वेडिंग हो गया, वेडिंग के हाईलाइट्स हो गए, ये सारी चीज़ें. तो उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि मैं प्रीमियर में जब भी कलर ग्रेड करता था ना तो एक सैचुरेशन आ जाता था कि उससे आगे मैं ग्रेड नहीं कर पाता था. उसमें बहुत सारी नॉइस आ जाती थी या फेस भी अच्छे से वो की नहीं होता था और ये बहुत सारी दिक्कत हो रही थी. तो मैं सोच रहा था मतलब मैं DaVinci में शिफ्ट हूँ. मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे लेकिन एक प्रॉपर वे मुझे नहीं मिल रहा था. मैं सोच रहा था कि मैं कैसे शिफ्ट करूँ, ये करूँ, और साथ में वर्कलोड भी इतना रहता था कि मैं कर नहीं पा रहा था. मैंने, आप मानो नहीं, मैंने 15 से 20 बार मैंने डाउनलोड किया अपने सिस्टम में DaVinci, ओपन किया, फिर देख के बंद कर दिया. नहीं चलो इससे तो बेटर PR ही है, क्योंकि PR में 4 साल से कर रहा था तो यूज तो हो गया था उससे. फिर मतलब आपकी मतलब मैंने मतलब डाउनलोड किया ना DaVinci, फिर पता नहीं कहाँ से आपकी एड्स आना स्टार्ट हो गए मेरे पे इंस्टा फीड में. मैंने बहुत देखा, अरे ये बंदा कौन है जो मतलब DaVinci का इतना बोल रहा है. और मुझे स्विच भी करना था क्योंकि एक लेवल पे आके स्टक हो गया था, इससे आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा था स्पेशली ग्रेडिंग में. सो मैंने बहुत रिसर्च की थी तो सुना था कि DaVinci बहुत बेस्ट है, इससे ऊपर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ग्रेडिंग के लिए, और ये वो और बहुत कुछ सुना था. फिर मतलब सडनली मैंने परचेस कर लिया कोर्स एंड देन फिर पूरा ख़त्म कर लिया और अभी मैं बहुत अच्छे से उस पर ग्रेडिंग और ये सारा कर रहा हूँ. लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ आपके कलर ग्रेडिंग वाला कोर्स का. सबसे पहले मैं परचेस करूँगा वो वाला. आपने बोला था अभी 1-2 महीने में आ जाएगा, लॉन्च करोगे आप. हाँ. तो उसकी वेट कर रहा हूँ बस. थैंक यू सो मच. मेरा बस मेन रीज़न यही था शिफ्ट करने का. मुझे ग्रेडिंग में बहुत इशू आ रहा था प्रीमियर में, सो दैट्स व्हाई मैं शिफ्ट हुआ PR से DaVinci, और अभी मैं सारे प्रोजेक्ट DaVinci पे ही करता हूँ. सो आशीष, अगेन सेम क्वेश्चन आई वुड आस्क अगेन, शुड समवन जो प्रीमियर पे है इस वक्त, क्योंकि आप प्रीमियर यूजर रह चुके हो, should someone who's a Premiere user, should they switch to DaVinci Resolve?
यस डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज अभी मैं कॉमर्शियल भी एडिट करता था प्रीमियर पे, तो उसमें क्या होता था कि मुझे आफ्टर में जाना है और फिर मैं रोटो लगाता हूँ, वो सारी चीज़ें मतलब दो सॉफ्टवेयर ओपन करो, ये वाला क्लोज करो, या मतलब आप डायनेमिक लिंक से भी जाओगे फिर भी बहुत होगा, क्योंकि प्रीमियर जितना लोड लेगा सिस्टम में रन होने में, सेम आफ्टर इफेक्ट भी उतना ही लोड लेगा। तो दो सॉफ्टवेयर साइमल्टेनियसली चलाने से बेहतर है कि एक ही सॉफ्टवेयर पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, एक ही ओपन करो सॉफ्टवेयर, उसी में पूरा एडिट करो एंड देन फिनिश करके टेंडर करके सारा खत्म कर दो। और दूसरी बात, पीआर में बहुत क्रैश होते हैं, मेरे पास लाइसेंस है फिर भी बहुत क्रैश होता है, फिर भी क्रैश होता है। तो और मैं मतलब अभी मैंने आई थिंक छः महीने से मैं डेविंची यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पिछले महीने ही ये परचेस किया उसका स्टूडियो वर्जन, पिछले महीने ही, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ ग्लिच या ऐसा कुछ नहीं आया, तो बहुत बेटर है। मैं मतलब बोल सकता हूँ कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया, मैं पीआर से डेविंची में शिफ्ट हुआ वो। That's amazing. By the way, आशीष भाई is one of the few people जिनको मैंने देखा है जिन्होंने प्रीमियर प्रो की सब्सक्रिप्शन ली हुई थी while being in like you know in India Pakistan, so that's amazing. Right. और सेफ से मुझे एक बात आपको बोलनी है कि आप ना अपनी वो ऐड कभी भी मत बंद करना, क्योंकि ना मैं इसी वजह से लेने के लिए वो हुआ हूँ, मुझे बार बार वो आया था, मैं बस लूँ नहीं लूँ इस वजह से। तो अगर मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जेन्युइनली चाहते हैं बट उन्हें कुछ ना कुछ स्टक कर रहा है, रोक के रखा हुआ है, लेकिन आपकी एड से वो डेफिनेटली लेंगे सर। थैंक यू सो मच आशीष, लेकिन अब हमने एड्स बंद कर दिए हैं नो तो या बट आई थिंक शायद मैं दोबारा रन करूँ। थैंक यू फॉर एडिंग दैट पॉइंट। सो अब हम मूव करेंगे दानियाल साहब की तरफ। Short answer, yes. A detailed answer, if you compare DaVinci Premiere and After Effects, Premiere or DaVinci, totally yes. If you're a master at After Effects and you're doing motion graphics god level ke, then don't switch to DaVinci. If you're creating matlab Instagram ki videos and using DaVinci and Premiere and matlab DaVinci for animation, Premiere and After Effects for animations and rotoscoping, then totally switch to DaVinci. That is a very good answer. Thank you so much. To give a clarification on that answer, yes, and it depends on where you are in life. अगर आपने अपनी सारी ज़िंदगी इन्वेस्ट की आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर, then maybe no, if you just work on After Effects and you've spent your entire life on that. But if you're someone who does switch between Premiere and After Effects, then 100% go for DaVinci. You would never be wrong about it. And secondly, architecture is a big thing. मैं architecture पे किसी दिन बहुत लंबी वीडियो बनाऊंगा, बल्कि हम एक सेशन करेंगे किसी दिन। जो प्रीमियर का आर्किटेक्चर है वो पिछली C# लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, जो कि 1980s 1990s की लैंग्वेज थी। जो कि DaVinci Resolve का आर्किटेक्चर है पूरे का पूरा, वो जिस कोडिंग लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, दैट इज़ Python, विच इज़ द मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज, राइट। ये वही लैंग्वेज है जिसके ऊपर आपकी काफ़ी सारी AI टेक्नोलॉजीज़ की बेस सेट हुई हुई है, टॉकिंग अबाउट GPTs एंड स्टफ लाइक दैट। सो व्हेन यू लुक एट दैट, DaVinci का आर्किटेक्चर इज़ वे मोर मॉडर्न। इसी वजह से DaVinci में आपको AI टूल्स बहुत अच्छी तरह मिलते हैं एंड बग नहीं करता, क्रैश नहीं होता। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी इन लाइफ, DaVinci. If you're someone who loves toxicity, I mean, not so much stability in life, then maybe Premiere. So yeah, but I would always say, as someone who is an ex-Premiere user, the best decision of my life was to switch to DaVinci Resolve. Okay, next question. अभी हमारे last 2 questions हैं और उसके बाद हम जो है Q&A सेशंस की तरफ आएंगे हमारी। तो ये one of those question है that I genuinely want to ask. It's like something that शायद मैं 1.5 साल से वेट कर रहा था पूछने का। This is a question for everybody in the community. Okay? Any regrets joining editing school? If you have any regrets, you can raise your hands. If you don't have any regrets, it's fine. Oh, we have some regrets. I thought we'll have no regrets. Okay, so let's go with that. Let's go with Meher. Meher, मैंने आपको unmute कर दिया। What is your regret? एक ही रिग्रेट है। क्या? पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया? That's like mic drop. Okay, that's amazing. पता है ये क्वेश्चन करते हुए ना वो एक
पता नहीं यूट्यूब मेरा इस लफ्ज़ बोलने से बैन करेगा मुझे या नहीं करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बोलने से पहले ना मेरी थोड़ी फट रही थी, क्योंकि इस वक्त इस चैट के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वी हैव अराउंड 57-60 पीपल, सो लाइक रैंडम एवरीबडी केम फ्रॉम डिस्कॉर्ड, सो आई वाज लाइक क्या कोई बहुत कड़वी बात ना हो जाए, बट थैंक यू मेहर, आई अप्रिशिएटेड, दैट वाज क्वाइट वार्म ऑफ यू। कुछ और लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, यूट्यूब पूछेगी कि इनका हैंड रेस किया था, सवाल क्यों नहीं किया, सो मैं इन लोगों को भी पूछूंगा। जी जतिन, यू कैन आंसर एज वेल एंड देन विल मूव टू same as मेहर, कि पहले क्यों नहीं मिला। I found about it quite later in my life, और बहुत ज़्यादा help मिल जाती है because of the basic community that we have, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस सेम होते हैं, हमारी कम्युनिकेशन सिमिलर होती है, तो हम एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं एंड वी कैन हेल्प ईच अदर टू रिजॉल्व इट। सो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सो या पहले क्यों नहीं मिला। थैंक यू सो मच जतिन। कासिम भाई, आपका भी कोई रिग्रेट है? बिल्कुल, रिग्रेट मेरा भी सेम था और मुझे लगा कि शायद मैं बोलूंगा, लेकिन यही रिग्रेट है कि आखिर ये पहले क्यों नहीं था प्लेटफॉर्म। और टू बी ऑनेस्ट, मैं एक छोटी सी चीज अगर शेयर कर सकूं इसी से रिलेटेड, जब मेरे सामने एडिटिंग स्कूल के एड्स आ रहे थे तो मुझे क्या लग रहा था ना, अरे यार, टू बी ऑनेस्ट एंड सॉरी, नो हार्ड फीलिंग, लेकिन जनरल जो मुझे फील हुआ वो बता रहा हूँ। मुझे लगा अरे यार, एक और स्कैमर आ गया मार्केट में, आएगा, लोगों को वही बेसिक कट बताएगा, वही ट्रिम बताएगा, ये सब बताएगा और खत्म। और साहब भाई, एज यू नो कि मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और ट्रेनर भी हूँ, मैं लोगों को यूट्यूब ऑटोमेशन की ट्रेनिंग देता हूँ, तो मुझे लगा एक और स्कैमर आया मार्केट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे कोर्स हम देख रहे हैं ऐसे होते हैं। मैं कहा चलो यार, इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए मार्केट में कौन क्या कर रहा है देखते हैं। आपका जब मैंने कोर्स देखा, जब स्ट्रक्चर देखा, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने फर्स्ट मीटिंग आपकी जब मैंने ज्वाइन की थी, मैंने तब भी कहा था यार, यू आर माइंड ब्लोइंग। आई डोंट थिंक इस वक्त पूरे एशिया में भी कोई इस लेवल का कोर्स दे रहा है। ठीक है, अगर लोग ये सोच के आते हैं यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल की मोशन ग्राफिक सिखाई जाएगी, वैसा नहीं है, लेकिन आपके बेसिक्स इतने अच्छे क्लियर कर दिए जाएंगे कि हैट्स ऑफ। काश ये आज से 10 साल 12 साल पहले होता तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। थैंक यू सो मच कासिम भाई, ये बहुत बहुत वार्म सब ने पॉइंट्स रेज किया है। आई एम हम्बल्ड, रियली अप्रिशिएट। हैट्स ऑफ टू यू, बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया है। एंड जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे ही प्लेटफॉर्म का एक ड्रीम था मेरा कि ऐसा प्लेटफॉर्म होता। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज भी मैं समझता हूँ ये एडिटिंग स्कूल मेरा ही प्लेटफॉर्म है, तो आई एम ब्लेस्ड कि यार आपने ये सब किया। तो थैंक यू सो मच एंड बहुत सारी प्रेज आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच कासिम भाई, थैंक यू सो मच। मैं ये क्वेश्चन करने से पहले मेरे दिमाग में यही था, कोई चीज़ आएगी, कोई गड़बड़ होगी, बट आई एम ग्लैड दैट पीपल लाइक्ड इट। हम लोग बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण का भी आंसर क्वेश्चन है नहीं, अच्छा प्रवीण ने हैंड डाउन कर दिया, ओके, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट देन, एंड दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच विल बी, व्हाट्स योर नंबर वन फेवरेट थिंग इन एडिटिंग स्कूल। मैंने ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट टाइम किया था और कुछ लोगों ने आंसर दिया था कि कम्युनिटी है, कुछ लोगों को वीकली मीटिंग्स अच्छी लगी थी, कुछ को जॉब लिस्टिंग्स अच्छी लगी थी। हर एक का कोई क्वेश्चन होता है, 3-4 लोग आके हैंड रेस कर दो, जो तुम लोग की फेवरेट चीज़ है बस बता दो, दैट्स गोना बी गुड इनफ। सो या ऑलराइट, सो वी आर गोना स्टार्ट विद एनी न्यू फेसेस बाय द वे दैट वांट टू स्पीक। इतना टेंशन ना लो, बोल सकते हो तुम लोग आगे। यहाँ पे एक तो एडिटर होते हैं, कंफ्यूज हो गई है, नबिहा आ गई हैं, तो हम न्यू फेस पहले नबिहा से पूछते हैं। जी नबिहा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तो मजे की मीटिंग अच्छा, जो वाकई अच्छा, मैं भी काफी 2-3 वीक्स ना गुजरे थे, मैं सोची थी ऐसी मीटिंग हो जिसमें मतलब थोड़ा सा अपने गपशप टाइप क्वेश्चन आंसर्स कर ले। अच्छा, तो टू गेट योर क्वेश्चन, the best thing मैंने चैट में भी लिखा है, पहले भी 2-3 दफा कह चुकी हूँ, is the job listing. It's a very specific answer. I know कि community का सब कहते हैं generally, and I am grateful for the community as well. लेकिन I think the job listing है ना, it takes over because job listing is a very difficult thing in general for any field, and then for editing कि आपको ऐसे clients मिले जिनके आप मतलब एक तो काफी template wise पूरा आता है आपका जो job listing का post है, तो उसमें एग्जैक्ट पता होता है कि कहाँ पे है, रिमोट है नहीं है, और कितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड देन it's not like you get stonewalled, you get a reply even if you're rejected, not always, but like you have higher chances than the other ones. मैंने पहले भी लिखा पॉइंट कि even if I'm not hired, it is still a more smoother and a very hassle free process. आपने सिर्फ 4 चीज़ें डालनी है,
पोर्टफोलियो का लिंक डालना है एंड डन, अनलेस क्योंकि एक होता है कि आप एक दो होती हैं जिनमें आपने ट्रायल भी डालना होता है अपना टास्क, बाकी मोस्टली जस्ट यू आर अप्लाइंग बंच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट्स इट. तो आई फील लाइक कि ये हमारे जितनी ईजी है ना, इट ओनली गोज टू शो हाउ मच बैक एंड पे देयर मस्ट बी अ टीम दैट इज ऑर्गेनाइजिंग ऑल ऑफ दिस, जिसके बाद हमारे लिए इतना ईजी है कि हम सिर्फ 4-5 चीजें डाल रहे हैं ऑन रियल प्लेटफॉर्म्स, रियल एडिटर्स हु एक्चुअली नीड एडिटर्स. तो ये पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा जो मेरी जिंदगी में आसानी आई ना, वो इस चीज से होगी. So really thank you to you and the team and Aiza specifically as well. That's amazing. Thank you so much, Nabiha. And Nabiha, I think you got a job from the job listings as well. Was it once or twice? नहीं, I applied to almost, मैंने पहले भी कहा 80% तक मैंने सारी अप्लाई की हैं, unless कोई ऑन साइट इंडिया की हो या कोई रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हो, कोई एक आधी छोड़ के मैंने 80% ऑफ जॉब लिस्टिंग आई हैव अप्लाइड, बट आई हैव नॉट डायरेक्टली बीन हायर्ड बाय देम. जो मेरी एक दफा TDC के साथ लगी थी फरवरी में, वो भी थोड़ा आइजा ने क्योंकि पुश किया था बिकॉज आई वाज द विनर ऑफ द कंपटीशन, तो इस वजह से वो थोड़ा सा उसमें एक इन्वॉल्वमेंट थी कहने लिंक वगैरह की, लेकिन डायरेक्टली नहीं हायर हुई मैं कभी कि मतलब मैंने अप्लाई किया वो है. तो वो एक दफा वो ही हुआ था बस. तो हाँ, बट दैट्स द ओनली अपडेट आई हैव. ठीक है, that's amazing. Thank you so much, Nabiha. We're gonna move now to let's move to Daniel. बल्कि दानियाल को आखिर में करेंगे हम. आप मूव करते हैं मेहर साहब पे. What is, again, just to mention, what's your number one favorite thing about writing school? Go ahead. सबसे फेवरेट मेरी जो चीज़ है वो है जॉब लिस्टिंग्स, क्योंकि आप एडिटिंग यूट्यूब से भी देख सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और एसेट्स की इधर से जुगाड़ उधर से जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन जो जॉब लिस्टिंग है वहाँ पे अच्छों की हालत टाइट हो जाती है. ठीक है, सो आपके लिए भी जॉब लिस्टिंग्स है. हाँ, इंटरेस्टिंग. ओके, वी आर गोना मूव टू प्रवीण. प्रवीण, आपका पिछली बार भी क्वेश्चन था लेकिन हम आगे मूव कर गए थे, सो लेट्स गो विद प्रवीण. यस प्रवीण. सर सबसे बेस्ट तो आपका टीचिंग स्टाइल, दूसरा ना ऑनेस्टी, मतलब जो भी बोलेंगे ना, मतलब है तो है, नहीं तो नहीं है. Yeah, that is a core value. सबसे बेस्ट जो है आप जी, आपने जो फोल्डर स्ट्रक्चर जो बताया ना, हमने बहुत से कोर्स पढ़े, इस तरह से कोई नहीं बताया था, क्योंकि बाद में तो बहुत प्रॉब्लम होती है. थैंक यू सो मच. सबसे बेस्ट हमको उस कोर्स का वही लगा सर, मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर जो फोल्डर स्ट्रक्चर्स. एक बार आप बना लेते हैं, जब वो आप मीडिया ऑफलाइन आना शुरू होता है ना, फिर मैंने कहाँ से क्या क्या उठाया था, वो बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में. That's amazing. Thank you so much, Praveen. Praveen said honesty, and the second is the जो हमारा folder structure है. Speaking of honesty, I think that is a core value. Like मुझे नहीं अच्छा लगता कि, क्योंकि वही वाली बात है ना, अगर मैं कोई एक चीज़ बोलता हूँ और फिर कम्युनिटी में कोई आके ज्वाइन करता है और फिर उसको वो चीज़ नहीं मिलती. लाइक अब मैं आगे कभी ये नहीं बोलूँगा जाके मैं हॉलीवुड VFX सिखा रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिटी में कोई आ जाए तो इट्स लाइक यूर मेकिंग मनी एंड यूर नॉट थिंग, इट्स लाइक टॉक्सिक कम्युनिटी बन जाती है, स्टफ लाइक दैट. सो yeah, that is a core value of editing school, that everything we say is like honest. जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है. Thank you so much, Praveen. Next, let's move to Hunain. Yes, Hunain. मुझे तो पर्सनली सैफ भाई गपशप और एडिटिंग डिस्कशन वाला पसंद आता है, कि एडिटिंग में जब कोई प्रॉब्लम आएगी बस मैसेज डाल दो या वॉइस चैनल में जाके एंटर हो, जो कोई ना तो कोई बंदा आएगा और मसले का हल बता के जाएगा, कि ज़्यादा वेट नहीं पड़ता और यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना. Okay, now we're gonna jump to Jamal. सर भाई, इस पे यानी कि एडिटिंग स्कूल के रिलेटेड मेरी जो फेवरेट चीज़ है वो ये है कि वैल्यू जो है ना, वो मिलनी कम नहीं हो रही यार, स्टॉप नहीं हो रही है, वैल्यू मिलती जा रही है. ठीक है, आपने स्टार्टिंग में कोर्स ज्वाइन किया, आपने सीखा, उसके बाद आपको मसले मसाइल आए, आपके पास कम्युनिटी है अपने मसले मसाइल दूर करने के लिए. उसके बाद जो है जॉब लिस्टिंग में इतनी जॉब्स आ रही हैं, आप उधर से अप्लाई कर रहे हैं, अगर मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो नेक्स्ट पे अप्लाई करते चले जाएं, और मिल भी गई तो बेहतर पे की तरफ चले जाएं. उसके बाद जो है ये वीकली मीटिंग्स, तो यानी कि वैल्यू मिलती जा रही है ना, वैल्यू कहीं रुक नहीं रही, खासतौर पे ये वीकली मीटिंग वाला जो सिस्टम है ना. Yeah, speaking of the fact कि इतनी without even subscription thing, like it's a one time fee. हाँ वही ना, वन टाइम पेमेंट पे, ये मैं ऐड करना चाहता हूँ कि वन टाइम पेमेंट पे वैल्यू मिलती जा रही है, किसी जगह रुक नहीं रही. और वो मैं एक चीज सोच रहा था कि इफ समवन आउट देयर वांट्स टू मेक अ कोर्स,
तो उसे एटलीस्ट देखना चाहिए कि दिस इज हाउ अ कोर्स शुड बी डिजाइन, कि इतनी यानी कि वन टाइम पेमेंट ले रही और उसके बाद इतनी चीजें साथ ऐड होती जा रही हैं, इतनी यानी कि वैल्यू मिल रही है उसमें। तो दिस इज ओवरऑल माय फेवरेट थिंग अबाउट एडिटिंग स्कूल। थैंक यू सो मच जमाल। अभी हम मूव करते हैं दानियाल साहब पे। एंड आई थिंक कासिम भाई आपका हो गया था आंसर या आपका नहीं हुआ अभी तक? आई थिंक कासिम भाई का अच्छा हो गया था। ओके यस दानियाल। Okay, so honestly, there's no one thing for me. I have multiple things that I love equally about this. So if I mention, तो यहाँ पे पूरी list लग जाएगी, but I'll just give the biggest winners. पहली चीज़ तो yes, I'm a big bummer for subscription वाली चीज़। तो I absolutely love कि it was a one-time payment thing and not a subscription. So that is one thing. The other thing is the community. The community here is massive. I've made really good friends community में and they feel like brothers at this point. And third thing is honestly सैफ भाई का behavior with us. अभी if you see कि मुझे साल से ऊपर हो गए कम्युनिटी में and still सैफ भाई का मुझे मैसेज आता है कि दानियाल आजकल क्या कर रहे हो, अच्छा जॉब पे अप्लाई किया था, वो जॉब लिस्टिंग आई थी उसमें अप्लाई किया था कि नहीं किया था, and he still cares about his students. And if you ask तो सैफ भाई does ask काफ़ी सारे students who have been active कि भाई कहाँ पे हो आजकल, क्या हो रहा है। So this was the winner for me कि आपसे सैफ भाई पैसे लेके भूल नहीं जाते कि अच्छा इसने पैसे दे दिए अब मुझे अगले स्टूडेंट्स चाहिए। ही स्टिल केयर्स अबाउट हिज स्टूडेंट्स इवन आफ्टर ईयर, मतलब एक साल से ऊपर हो गया इस चीज़ को। सो दैट इज समथिंग दैट आई रियली लव अबाउट हिम। ओके थैंक यू सो मच दानियाल, दैट वाज क्वाइट वार्म। या आई थिंक मिशाइल ने हैंड रेस किया हुआ है। मिशाइल, डू यू वांट टू ऐड समथिंग हियर? जी सर, एक तो आपका एक्टिव बिहेवियर जो है टुवर्ड्स ऑल स्टूडेंट, कोई लाइक कोई एक प्रो लेवल का एडिटर है और बिगनर है, सबको सेम प्लेटफॉर्म मिलता है और एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये नहीं है कि किसी को डिमोटिवेट किया जाता है, इस तरह से कुछ नहीं है। और स्पेशली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लाइक रिलीजन को लेके, और स्टूडेंट्स में कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता है। स्पेशली आप होने भी नहीं देते हैं अगर कोई करता भी है तो। और ये चीज thank you for adding that, Mishail. So editing school is a platform of like complete South Asia. It's not just Pakistan, not just India, not just Nepal, not just Bangladesh. सारी हमारी जितनी भी देसी कंट्रीज हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन भी किए होंगे मीटिंग को, नेपाल के होंगे। सो वी हैव दिस कल्चर ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, विच ऑल्सो मीन्स दैट रिलीजन इज़ अ थिंग दैट वी डोंट डिस्कस हियर। सारे डिफरेंट रिलीजन्स से हैं एंड इवन आई थिंक जो अभी हमारी लास्ट, विच आई थिंक इज़ नॉट समथिंग फ्रॉम माई साइड एज वेल, दिस इज़ समथिंग जो कि कम्युनिटी के अंदर आप लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं, दैट अभी जो इंडिया पाकिस्तान का बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। Everybody here was so professional. Like it's insane that the amount of people we have from the whole South Asia, and I think everybody was fine. एक आध जगह पे शायद एक बंदा था जिसने कुछ किया, but like most of the times you guys were like helping each other. It's not just के खामोशी, like people from India are helping people from Pakistan. Same with Pakistan. Pakistanis are helping Indians. So like it's a very healthy culture that is non-toxic. So yeah, thank you so much for adding that. With that said, I think now we're gonna jump to the last question of this particular जो हमारा meeting का segment था, and that is gonna be, was it worth it? So यहाँ पे हर एक जवाब देगा वो लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, by this question it means that was it worth joining editing school? Like do you regret joining editing school or was it worth it? If you थिंक दैट इट वॉज वर्थ इट, सिर्फ हैंड रेस करो। मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर रहा, सिर्फ पता चल जाए कितने लोग हैंड रेस कर रहे हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया। ओके या दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल। आई वाज थिंकिंग मे बी 80% सक्सेस रेशियो आएगा, बट आई थिंक दैट्स अ लॉट। या दैट्स गुड। Okay, that's a lot. मेरी स्क्रीन बड़ी करनी पड़ रही है just for people on YouTube who cannot see. I'll have to make the screen bigger. Like मुझे खुद थोड़ा सा साइड पे होना पड़ेगा इधर just to show you. Maybe yeah. I think everybody here. Thank you so much, guys. You can put your hands down. Yeah.
दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन. मुझे लगा था शायद 80% हो 90% हो, बट आई थिंक दैट वाज 100%. एंड अगेन इट्स रैंडम. So yeah, thank you so much. It was kind of a session that I wanted to do because काफ़ी सारे लोग थे जो कि गूगल पे जाके बहुत ज़्यादा रेटिंग स्कूल का सर्च कर रहे थे. उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे. मैंने सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन थे वो यहाँ पे ला के रखे. मैंने आप लोगों को आंसर करने के लिए दिया. इट वॉज एन ओपन पैनल. मैंने ये नहीं किया कि किसी को खामोश करवाऊँ, किसी को बोलने दूँ, ये नहीं. एवरीबडी हैड देयर ओपिनियंस, दे शेयर्ड इट, एंड आई थिंक दैट everybody who's watching on YouTube, you can get a glimpse of how the community is, and hopefully most of your answers are there. और आखिर में you can see everybody who paid every single penny, they think it's worth it. That yeah speaks a lot. Yes. Plus I'm launching another software, so it's not like editing school is my sole income. So it's not like one of those people. Editing school is genuinely an ed tech company. We don't rely on just selling information. We also build softwares. द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कलाकार मोस्ट प्रॉब्ली 1 वीक के अंदर लॉन्च हो रहा है, जो इस वक्त इस मीटिंग में उनको काफ़ी सारों को पता होगा. इट्स अ कैप्शनिंग सॉफ्टवेयर फॉर ऑल देसी लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, ऑल दोज लैंग्वेजेस, बंगाली, नेपाली, पश्तो, लाइक सारी देसी लैंग्वेजेस का सॉफ्टवेयर है. एंड दैट सॉफ्टवेयर विल गिव अस अ लॉट ऑफ रेवेन्यू एज वेल, प्रॉब्ली 90% मोर देन व्हाट वी मेक or 100% more than what we make from editing school. So editing school is a whole ed tech company. You join it because you genuinely want to be part of a community, and it's not like I invest in it because I love editing. I love the community aspect. वरना मैं चाहता तो कब का कम्युनिटी की एनर्जी को, ये जो मीटिंग्स कर रहा हूँ इनकी ज़रूरत ही ना होती. मैं बैठ के सिर्फ सॉफ्टवेयर ही लॉन्च कर दूँ, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर मी. बट आई लव इट. आई विल कीप इन्वेस्टिंग माई एनर्जी इन इट, एंड एवरीबडी सीज दैट. एंड नाउ यू गाइज हैव सीन एक्चुअल पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी टॉक अबाउट इट. अब हम थोड़ा सा Q&A सेशन के अंदर जाएंगे हमारी कम्युनिटी के. सो आप लोग मोस्ट प्रॉब्ली यूट्यूब पे यहाँ पे आपकी एंडिंग हो जाएगी, एंड वी गोना कंटिन्यू हमारी कम्युनिटी के सेशन फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, अपना ख्याल रखिएगा. I'll see you guys around, hopefully, if you join editing school.